हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 6 को। और यूनिट 6 में हम जोसेफ एडिसन के एसे सर रोजर एट चर्च के क्रिटिकल एप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्रिटिकल एप्रिसिएशन को डिस्कस करें उसके पहले आपको बता दें कि सर रोजर एट चर्च की समरी को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जिस किसी ने समरी न देखी हो तो वह बीए फर्स्ट सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उस समरी को देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ सर रोजर एट चर्च को। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एडिसन्स एसे सर रोजर एट चर्च, यानी जोसेफ एडिसन का जो एसे है जिसका नाम सर रोजर एट चर्च है, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। आइए अब आंसर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। This famous essay, Sir Roger at Church, was written by Joseph Addison। ये जो फेमस ऐसे है सर रोजर एट चर्च, लिखा गया था जोसेफ एडिसन के द्वारा। दिस ऐसे वॉज पब्लिश्ड, ये ऐसे पब्लिश्ड हुआ था यानी प्रकाशित हुआ था इन द स्पेक्टेटर, यानी एक पीरियोडिकल ऐसे है जिसका नाम द स्पेक्टेटर है, उसमें सर रोजर एट चर्च प्रकाशित हुआ था। इन दिस ऐसे, इस निबंध में एडिसन्स पर्पज इज टू पॉइंट आउट प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस विद अ व्यू टू रिफॉर्म द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। दोस्तों, एडिशन का उद्देश्य कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी समकालीन समाज में सुधार की दृष्टि से धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं की व्यवहारिक उपयोगिता को इंगित करता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ऐसे, इस ऐसे की शुरुआत में द ऑथर हैज गिवन एन ओपिनियन, जो लेखक हैं यानी जो जोसेफ एडिसन है, उन्होंने एक ओपिनियन दिया यानी एक मत दिया अबाउट द संडे, रविवार के दिन के बारे में। दैट इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, कि ये जो रविवार का दिन होता है मैनकाइंड मनुष्य जाति के लिए एक ब्लेसिंग होता है, यानी एक आशीर्वाद के समान होता है। ही ट्राइज टू रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू मोरल एजुकेशन, यानी उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करी, सुधार करने की कोशिश की थ्रू मोरल एजुकेशन, यानी नैतिक शिक्षा के द्वारा। एंड ब्रिंग्स फोर्थ द सिग्निफिकेंस ऑफ संडे, और ब्रिंग्स फोर्थ द सिग्निफिकेंस ऑफ संडे, यानी रविवार के महत्व को वो सामने लेकर आए। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन, और मानव सभ्यता पर इसके प्रभाव को भी वो सामने लेकर आए। सर रोजर हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द चर्च, जो सर रोजर हैं उन्होंने चर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। मोस्ट ऑफ द पैरिशनर्स आर हिज टेनेंट्स, उनके ज़्यादातर पैरिशियन उनके टेनेंट्स थे, किराएदार थे। दोस्तों, पैरिशियन का मतलब होता है ग्रामवासी। एंड ही हैज़ अ गुड कंट्रोल ओवर देम, और उन सभी ग्रामवासियों पर सर रोजर का कंट्रोल था, यानी उन पर नियंत्रण था। सर रोजर एम्प्लॉयज अ सिंगर to help them sing their hymns in church properly, यानी कि
उनके भजनों को गाने में यानी चर्च में उनके भजनों को गाने में मदद करने के लिए सर रोजर ने एक गायक को नियुक्त किया था। दिस हैज इम्प्रूव्ड द सर्विसेज एट द चर्च, यानी कि इससे चर्च की सेवाओं में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, सुधार हुआ था। इन दिस ऐसे, इस निबंध में वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि रोजर हैज मैनी पेक्युलरिटीज, जो सर रोजर हैं उनमें कई विशेषताएं हैं। ही ऑफन फॉल्स asleep ड्यूरिंग द सर्विस, यानी वह अक्सर चर्च की सेवा के दौरान सो जाया करते हैं। बट वुड नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू स्लीप, और वो अपने अलावा किसी को चर्च के अंदर सोने की इजाज़त नहीं देते हैं। वाइल द सर्विस इज गोइंग ऑन, यानी चर्च की सेवा के दौरान। द चैपलिन ऑफ द चर्च, यानी चर्च का जो चैपलिन है, चैपलिन का मतलब पादरी होता है। द चैपलिन ऑफ द चर्च हैज़ नो इशूज विद सर रोजर, यानी चर्च के चैपलिन को सर रोजर से कोई दिक्कत नहीं है। एज, क्योंकि ही प्रोवाइड्स मनी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द चर्च, क्योंकि जो चैपलिन है वो चर्च के इम्प्रूवमेंट यानी सुधार के लिए मनी प्रोवाइड करता है, रुपया पैसा दिया करता है। बट इन वेरी नेक्स्ट विलेज, लेकिन पड़ोसी गांव में, थिंग्स आर नॉट सेम, चीज़ें एकदम सेम नहीं हैं, यानी चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हैं। द प्रीस्ट एंड द स्क्वायर, जो प्रीस्ट मतलब पुजारी है और जो स्क्वायर जो जमींदार है, हैव मैनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतलब इन दोनों के जो मत हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। एंड, और सो, इस प्रकार द स्क्वायर डज नॉट कम टू चर्च, जो जमींदार है वो चर्च नहीं जाता है। नाइदर द पार्सन नॉर द स्क्वायर आर रेडी टू सेटल देयर इशूज। दोस्तों, जो पार्सन होता है उसे पादरी कहते हैं और जो स्क्वायर है वह जमींदार है, यानी न तो पादरी न ही जमींदार अपने इशूज मुद्दों को निपटाने के लिए तैयार हैं। 10, इस प्रकार इन द ऐसे, इस ऐसे में सर रोजर एट चर्च, यानी जो ऐसे का नाम है वह सर रोजर एट चर्च है, रिप्रेजेंट्स ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ एडिशंस प्रोज स्टाइल, यानी एडिशंस के प्रोज स्टाइल की सभी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट्स करता है, प्रस्तुत करता है। दैट इज इंटरेस्टिंग, ये जो क्वालिटी हैं इंटरेस्टिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं, एंड इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है निर्देश देने वाली हैं। एडिशन सक्सीड्स इन इंट्रोड्यूसिंग सोशल रिफॉर्म इन एन अम्यूजिंग वे थ्रू हिज यूनिक नरेटिव स्टाइल। एडिशन अपनी अनूठी कथा शैली के माध्यम से मनोरंजक ढंग से सामाजिक सुधार प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका क्रिटिकल अप्रिसिएशन सर रोजर एट चर्च। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।